दोस्तों आधार कार्ड का एक नया अपडेट आया है जिसके बाद अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपने पिता का या फिर अपने पति का नाम को चेंज करवाना हो, करेक्ट करवाना हो, तो उसका जो तरीका होता था वो पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपने पिता का या फिर अपने पति के नाम को चेंज करवाना हो, करेक्ट करवाना हो, तो घर पे आप उसे खुद से कैसे कर सकते हो। तो यहाँ से चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और पूरे प्रोसेस को जानते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप में गूगल ओपन कर लेना है और SSUP लिखकर सर्च कर देना है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का सबसे पहला ऑफिशियल वेबसाइट आएगा UIDAI का, उस पर क्लिक करके इंटर कर जाना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को लॉगिन करना है, तो लॉगिन के इंटरफेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है। आधार कार्ड के ऊपर जो भी 12 डिजिट का नंबर होता है वो आधार नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। आधार नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे, इस कैप्चा को सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन विथ OTP पे क्लिक कर देंगे। अब जो भी मोबाइल नंबर हमारे इस आधार कार्ड से लिंक अप होगा उस आधार नंबर पे, उस मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे आ चुका है, तो यहाँ पर उस OTP को फिल कर लेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप प्रोफाइल में क्लिक करके देख सकते हो, ये मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड का फ्रंट पेज है। और यहाँ पर मैं फ्लिप पे क्लिक करूँगा तो मेरे आधार कार्ड के पीछे का पेज दिखा देगा। तो यहाँ पर मेरा एड्रेस वगैरह सब है। अब ये हमारा आधार कार्ड है, हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ पर अपने एड्रेस के अंदर अपने फादर्स नेम को या फिर अपने हस्बैंड के नेम को जोड़ना है या फिर उसके नाम को करेक्ट करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हो, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका जो भी आधार कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस है, आपका पता है, उसे आप चेंज कर सकते हो डॉक्यूमेंट लगा करके। अगर नीचे वाला ऑप्शन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेम्बर्स आधार, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर में जो भी आपका हेड ऑफ़ फैमिली है, यानी कि अगर लड़का हो तो फादर होगा, ऑब्वियस सा बात है, और अगर आप एक लड़की हो और शादीशुदा हो तो आपका हस्बैंड होगा, आपके हेड ऑफ़ फैमिली। तो यहाँ पर आपको हेड ऑफ़ फैमिली पे क्लिक करना है और इसमें से अगर आप अपने एड्रेस को या फिर अपने पति के और या फिर अपने फादर्स के नेम को ऐड करते हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स का देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको करेंट डिटेल्स दिखा देगा। यहाँ पर मेरा जो अभी आधार कार्ड पे एड्रेस है, ये एड्रेस वो लिखा हुआ है। यहाँ पर आप नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, यानी कि हेड ऑफ़ फैमिली का जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करने बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको उनका आधार नंबर फिल करना है जिनका आधार कार्ड के थ्रू आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन कराना चाहते हो। जैसे कि मैं अपने पापा का नाम ऐड कराना चाहता हूँ अपने आधार कार्ड पे, तो यहाँ पर अपने पापा का आधार नंबर लिखूँगा, मतलब कि मेरे पापा का जो आधार कार्ड है उसके ऊपर जो 12 डिजिट का नंबर है वो नंबर मैं यहाँ पर लिखूँगा। यहाँ पर लिखते ही नीचे वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक जो भी लिंक अप होगा मेरे पापा के आधार नंबर से वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। अब यहाँ पर वो चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर आपका आधार नंबर लिख देगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट अ रिक्वेस्ट, यानी कि इस पर आप क्लिक करके आप कौन है आपका हेड ऑफ़ फैमिली। जैसे मेरा फादर है तो मैं फादर पे करूँगा, अगर आपका हस्बैंड है तो आप हस्बैंड पे करना। मेरे लिए मेरे फादर हैं तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा। अब यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है जिसमें कि प्रूफ हो कि ये जो मैं हेड ऑफ़ फैमिली हैं ये मेरे ही फादर हैं। उसके लिए मैं बर्थ सर्टिफिकेट दे सकता हूँ या फिर फैमिली का डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ, इंडियन पासपोर्ट दे सकता हूँ, क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे हमारे फादर का नेम मेंशन किया होता है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि मैं जो करेक्शन करवा रहा हूँ वो सही करवा रहा हूँ। आप अब यहाँ से अगर आप मैरिड आदमी हो तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हो, क्योंकि उस पर भी फादर्स का नेम होता है। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके और यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट का फ़ोटो अपलोड करना है। बहुत सारे लोगों का भाई पिछले वीडियो में कमेंट आ रहा था कि भाई मैं अपने आधार कार्ड को दे रहा हूँ प्रूफ, डॉक्यूमेंट के प्रूफ पे, तो एक ही पेज पे दोनों साइड का कैसे अपलोड करें फ़ोटो।
तो भाई गूगल में उस टाइप का बहुत सारा वेबसाइट आता है, जैसे कि गूगल में जाकर के आप लिखोगे फ़ोटो मर्जिंग टूल और सर्च करोगे तो वहाँ पर फ़ोटो को मर्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप एक ही फ़ोटो में दोनों फ़ोटो को आगे पीछे वाले साइज़ को अटैच कर सकते हो। और फिर उस फ़ोटो को आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करके उस फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर देना और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पेमेंट करने का मेथड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक मार्क लगा देना है और फिर रिजो पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल गए हैं कि आप किस तरीके से अपने पेमेंट को करना चाहते हो। कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, फ़ोनपे से, जैसे भी आपको सुविधा लगे आप वैसे करो। मुझे फ़ोनपे सबसे ईजी मेथड लगता है, तो मैं फ़ोनपे की मदद से अपने 50 रुपये का पेमेंट यहाँ पर डन कर दूंगा। यहाँ पर आप देखो मेरा 50 रुपये का पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बैक नहीं करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम देगा। यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है 15 सेकंड, तो यहाँ पर हम 15 सेकंड का टाइम वेट करेंगे और यहाँ पर हमारा देख सकते हो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके आप अपना पावती स्लिप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आपको SRN नंबर भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसे डाउनलोड कर लेना। और अभी आपका 50% केवल काम हुआ है, अभी आपको 50% काम अभी बाकी है। और फिर आपको वापस से होम पेज पे आ जाना है जहाँ से आप लॉगिन किए थे। यहाँ पर आपको लॉगिन पे फिर से क्लिक करना है। आपको अपने हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर फिल करके यहाँ पर उनके प्रोफाइल को ओपन करना है। जैसे कि मैं अपने हेड ऑफ फैमिली में फादर्स को इंटर फिल किया था, तो मैं अपने फादर का जो भी आधार कार्ड के ऊपर 12 डिजिट का नंबर है वो यहाँ पर इंटर करूँगा, कैप्चा फिल करूँगा और उनके आधार कार्ड को लॉगिन करूँगा OTP के थ्रू। तो मैसेज जाएगा, OTP जाएगा मैसेज में, तो हम उस OTP को फिल करके लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर मेरे फादर का जो प्रोफाइल है वो खुल चुका है। यहाँ पर हमें सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको माई हेड ऑफ फैमिली लिख करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। हेड ऑफ फैमिली जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इंटर SRN नंबर बोल रहा है। तो जो SRN नंबर अभी हमें पावती स्लिप में लिख करके दिया गया था, जो कि मैं आपको नोट डाउन करने बोला था, उस SRN नंबर को यहाँ पर फिल करना है और एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आप देखो एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, बहुत बार यहाँ पर एरर हो जाता है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वापस से बैक आना है और वापस से वहीं हेड ऑफ फैमिली पे क्लिक करके अपने SRN नंबर को वापस से फिल करके कंटिन्यू और एक्सेप्ट कर लेना है सब चीज़ों को। यहाँ पर मैं वापस से एक्सेप्ट किया, तो अब यहाँ पर देखो हमें एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर ब्लू टिक करके भी आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे सक्सेस का नोटिफिकेशन आ चुका है और मेरा सारा काम 100% कंप्लीट किया जा चुका है। अब दोस्तों आपको 1 वीक या 2 वीक का समय लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको 1 महीने तक का भी समय लग सकता है। मोस्टली 1 वीक के अंदर हो जाता है ये काम। और 1 हफ्ते के बाद अगर आप अपने आधार कार्ड को वापस से डाउनलोड करके देखोगे तो वहाँ पे आपके फादर्स नेम में या फिर हेड ऑफ फैमिली जो भी हो करेक्ट हो चुका होगा।